हरे कृष्णा। स्कंद 9 अध्याय 11 लॉर्ड रामचंद्र रूल्स द वर्ल्ड। तो इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री राम एक यज्ञ कर रहे थे और उसके द्वारा वो अपने खुद की ही पूजा कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम एक पेड़ के जड़ में जब पानी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, सभी जगह पानी पहुंच जाता है। और जिस तरह का हम जब मुंह में खाना डालते हैं तो जब वो पेट में पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान राम या कृष्ण की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी 33 करोड़ देवी देवताएं हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यज्ञ करने के बाद भगवान ने सभी ब्राह्मणों को अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। लेकिन ब्राह्मण भी इतने नेक थे कि सारी की सारी संपत्ति उन्होंने भगवान श्री राम को वापस कर दी। तो ये तो आज के कलयुग में तो असंभव है। और ब्राह्मण के जो गुण होते हैं वो भगवत गीता के 18 अध्याय के 42 श्लोक में बताए हैं। समोदमस्तपश्चौचम शांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम। तो शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे जो हैं वो ब्राह्मण के गुण हैं। और हम ये समझ सकते हैं कि राम राज्य के समय पे ये इस तरह के क्वालिफाइड ब्राह्मण अवेलेबल थे। भगवान श्री राम के कार्यकलापों को देखते हुए, उनके साथ उनके राज्य में रहते हुए भगवान श्री राम उनके हृदय में प्रविष्ट कर चुके थे और उनको अन्य किसी वस्तु की, भारी वस्तु की कामना न थी। जैसे कि हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए और पूछा किसी वरदान के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया है, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और सिमिलरली जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, मैं मेरी भक्ति कर रहा हूँ, बट नॉट, मुझे रिटर्न में कुछ और नहीं चाहिए। तो आगे चलकर इस अध्याय के अंदर जब सीता माता धरती में प्रविष्ट कर जाती है तो भगवान श्री राम 13,000 वर्षों के लिए एक यज्ञ करते हैं और उसके बाद भगवान भी अपने क्रियाकलापों को समेटकर अपने धाम वापस चले जाते हैं। तो भगवान के साथ साथ अयोध्या का हर वासी, ऐसा कहा गया है इस अध्याय में, कि वो भी भगवान श्री राम के पास उनके धाम वापस जाता है। तो देखिए, भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक को ये सार्थक करता है, जहाँ भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो अगर हम भगवान के कार्यकलापों को, जन्म और कर्मों को समझ जाएं तो इस देह को छोड़ने के बाद हमें पुनः देह नहीं लेना पड़ता है। ये इस अध्याय में प्रूव किया गया है। और जो भी व्यक्ति ये भगवान श्री राम की लीलाओं को, उनकी शिक्षाओं को समझता है, सुनता है, तो वो ईर्ष्या मुक्त हो जाता है, एनवी चली जाती है उसके हृदय से और वो जल्द से जल्द भगवान के धाम में एंटर होने का अधिकारी बन जाता है। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो जो हमारे 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भी साफ हो जाएंगे। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष ऐसी चीज है जो सबसे लास्ट में जाती है। और यहाँ कहा गया है कि केवल इस वर्णन को सुनने से भगवान श्री राम के, ये हमारे हृदय से चली जाएगी। हरे कृष्णा।